पहले तक पढ़ लिया था हमने, है ना। अब देखना यह है कि एक और कंसेप्ट है, सिंगल कैच कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन और नॉट। क्या एक ही कैच मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकता है या नहीं, ये देखते हैं। तो सिंगल कैच मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है और इसके दो अप्रोचेस होते हैं, ठीक। जिसमें से एक है बाय यूजिंग पाइप सिंबल और दूसरा है बाय यूजिंग इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड। सर आपने बोला था मल्टीपल कैचेस लगाए जाते हैं, एक ट्राई के मल्टीपल कैचेस हो सकते हैं। मल्टीपल कैचेस क्यों हो सकते हैं ये भी बताया था, क्योंकि हमको डिफरेंट एक्सेप्शन के लिए डिफरेंट हैंडलिंग कोड लिखना होता है, इसलिए हम अलग अलग कैचेस लगा रहे होते हैं, सही है। अगर मुझे कोई कॉमन ही कैच एग्जीक्यूट करवाना है मल्टीपल एक्सेप्शंस पे, तो उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं हम वो देखने जा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम एक कैच में मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। एक तो आपने देखा ही था कि हम अगर एक्सेप्शन टाइप का रेफरेंस वेरिएबल रख ले तो वो किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर ही सकता है, देखा ना, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अभी ये जो कैच है वो हमें पता है कौन सा एक्सेप्शन हैंडल करेगा, डिवाइड बाय 0। और अगर मैं स्ट्रिंग को नल करके और उसे चलाऊं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कोई हैंडल करने वाला है? सर कोई नहीं है। हाँ हैंडल हुआ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल हुआ होता तो ये मैसेज प्रिंट होता ना। अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, सक्सेसफुली नहीं। सक्सेसफुली टर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक और कैच लगाना पड़ेगा, वो नल पॉइंटर का हो। पर हम नहीं चाहते एक और कैच लगाना, इसी कैच से वो एक्सेप्शन भी हैंडल कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जो और ऑपरेटर होता था ना, लॉजिकल और, उसमें डबल और लगते थे, यहाँ पे सिंगल लगाना है, इसे हम पाइप सिंबल कहते हैं, और अपने उस एक्सेप्शन का नाम लिख देना है। जैसे एक इफ में मल्टीपल कंडीशंस लग सकती थी ना, वैसे ही एक कैच में मल्टीपल एक्सेप्शन के टाइप भी आप पास कर सकते। तो हमने अरिथमेटिक कर दिया, नल पॉइंटर कर दिया। अब दोनों में से किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा ना, यही कैच हैंडल कर लेगा। नल पॉइंटर टाइप का आएगा तो भी उसका रेफरेंस, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका रेफरेंस इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अगर अरिथमेटिक का होगा तब भी इस ई के अंदर स्टोर कर देगा। रन टाइम पे भी डिसाइड हो जाएगा, जिस टाइप का होगा दोनों में से किसी भी टाइप का होगा हैंडल हो जाएगा। इसके अलावा किसी तीसरे टाइप का होगा तो नहीं होगा। हैंडल हुआ? हाँ सर हैंडल तो हो रहा है, दिख रहा है ना। अगर मैं कौन सा ले रहे थे तीसरा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ले लें। इससे पहले ही ले लेते हैं एरे ऑफ 9 और एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। गर्मी लग रही है, पीछे बैठो एसी के सामने। ठीक है, एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट्स। हमने एक्सेस किया एरे ऑफ 9 को, ऑब्वियसली एक्सेप्शन तो आना है ही। रन करके देखें क्या बोल रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को कोई हैंडल कर पाया? सही, ये वाले कैच तो नहीं कर पाया। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि सर ये कैच दो ही तरह के एक्सेप्शन हैंडल कर सकता था, या तो अरिथमेटिक हो या नल पॉइंट। सर तीसरे टाइप के लिए मैं अलग से कैसे लगाऊं? चाहिए तो आप इधर ही पाइप सिंबल फिर लगाओ, एक और एक्सेप्शन भेज दो, इतना भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। अब कास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्शन कर दूं तो अब एरर आने लग जाएगा, और यही अकेला बंदा ऐसा है जो किसी भी तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता था, तो ये चाइल्ड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है ना फिर, इतना याद है।
तो किसी भी पर्टिकुलर टाइप को करना है तो आप इसे यूज करते हो। पेरेंट दे दोगे तो फिर चाइल्ड की जरूरत नहीं होती, फिर एरर आने लगेगा। एरर से डरना नहीं, बस समझना है चल क्या रहा है। हायरार्की मैंने तुमको दी हुई है, चाइल्ड कौन है पेरेंट कौन है ये बात तुम यहाँ पे आके कंफर्म कर भी सकते हो। यहाँ पे ये होगी नोट्स तुम्हारे पास, अपना बना लेना, इस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। ये इतना क्यों सुनती है भाई, इतना तो मेरा कोई सुनता ही नहीं मेरी। श्री है ना ये, हाँ ठीक है। तो अभी मैं चलाऊं इस प्रोग्राम को, देखो हैंडल हुआ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो एक सिंगल कैच भी हैंडल कर सकता है मल्टीपल एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरा क्या है, दूसरा अप्रोच क्या है? सबसे एक तो ये है सिंगल कैच हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन विद पाइप सिंबल, ये रहा तुम्हारा पाइप सिंबल। दूसरा है बाय यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, कीवर्ड है नहीं, एक कैच के मल्टीपल ट्राई नहीं होते, ट्राई एक होता है, एक ट्राई के मल्टीपल कैचेस होते हैं। ट्राई के अंदर ट्राई कैच लग सकता है, नेस्टेड हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ एक और ट्राई कैच लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए हम जैसा एक्सेप्शन थ्रो करने का कोड होता है वैसे ही ट्राई कैच लगाते हैं, इसलिए मल्टीपल ट्राई कैचेस हमारे एक ही कोड में आ जाते हैं। तो अलग अलग लगाते हैं, और अगर आपको चाहिए सर ये वाला एक्सेप्शन है इसको हैंडल कर लेगा ये, और इसके लिए मुझे अलग ट्राई कैच लगाना है, तो मैं यहाँ पर भी एक ट्राई कैच लिख सकता हूँ नेस्टेड। ये ऐसे एक ट्राई लगाऊंगा, इसका एक कैच लिख दूंगा, नेस्टेड ट्राई कैच हो जाएगा ऐसे। ये एक्सेप्शन आएगा तो ये वाला कैच चलेगा। और एक और स्पेशलिटी होती है इसकी, वो ये कि अगर नेस्टेड वाले के केस में आउटर ट्राई, ये रहा आउटर कैच, ये इनर ट्राई इनर कैच, सही है। इसमें क्या होता है, अगर इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है इन दोनों स्टेटमेंट में, सपोज नेस्टेड वाले में एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन कहाँ मिला, इनर कैच इनर ट्राई के अंदर, तो सबसे पहले हमें पता ही है कि इनर ट्राई के अंदर एक्सेप्शन मिलेगा तो इनर कैच ही चलेगा। इफ अगर फॉल्स है तो एल्स चलता था ना, नेस्टेड इफ चला है, नेस्टेड इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा, ऐसे ही चलता था। वैसे ही इसका एग्जीक्यूशन है कि नेस्टेड ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आया तो क्या होगा, केस 2 में जाएगा एक्सेप्शन, यहाँ हैंडल होगा इनर कैच के पास। अगर इनर कैच ने वो एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर पाया तो इसके पास बड़ा दूसरा ऑप्शन भी है। क्या लिखा है, इफ नो मैच इज फाउंड इन द इनर कैच ब्लॉक द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट आउटर कैच ब्लॉक टू हैंडल द एक्सेप्शन थ्रोन बाय इनर ट्राई ब्लॉक। तो इनर ट्राई ब्लॉक के पास अब दो ऑप्शन हो जाते हैं, दो हैंडलर उसके लिए काम करने लगते हैं। कौन सा, एक तो इनर वाला, सबसे पहले इनर पे चेक होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगा तो आउटर से भी पूछ लेगा वो, भाई तुम ही कर लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है तुम्हारे पास। अच्छा, इंस्टेंस ऑफ की बात कर रहे हैं। इंस्टेंस ऑफ एक कीवर्ड है, रेफरेंस वेरिएबल का टाइप ये होने वाला है। ठीक है, अब आपने कहा अगर एक्सेप्शन टाइप का रेफरेंस वेरिएबल रख लिया तो ये किसी भी तरह की एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, ये तो जानते ही हो तुम। पर हर एक एक्सेप्शन के लिए मैं डिफरेंट हैंडलिंग कोड लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए ऑप्शन है इंस्टेंस ऑफ। आप कंडीशन लगाओगे, अगर ई में इंस्टेंस क्या पता ई में जो इंस्टेंस आया वो अरिथमेटिक टाइप का हो, किस टाइप का, अरिथमेटिक टाइप का। तो हमें चलाना है एक लॉजिक,
तो अगर ई में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, ई में स्टोर होगा, ये आके पूछेगा क्या ई में ई इंस्टेंस ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, अगर होगा तो ये वाला हैंडलिंग कोड चल जाएगा, नहीं होगा तो एल्स या जो एल्स इफ तुमने लगा रखी होंगी वो चेक होगी। फिर हम पूछेंगे क्या पता ई इंस्टेंस ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो। ठीक है, तो हम अलग हैंडलिंग कोड चलाना चाहते हैं, चला लो भाई। ERR ले रहे थे, ERR ले लो, या हो सकता है जो भी तुम हमें पता है रिस्क की कोड क्या लिखा है, हमें पता है किस तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो आप उतने लेटर्स लगा सकते हो। लेटर इफ तो जानते ही हो ना, नल पॉइंटर ना हो सकता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। कोई एरर क्यों नहीं आता, क्योंकि भाई हम वही नेमिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, पहला लेटर कैपिटल करना है हर एक वर्ड का, पढ़ाते चले जाओ कितनी भी बड़ी क्लास का नाम हो, एरर आएगा ही नहीं। तो ये कर लेना, और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन हो तो एल्स में फिर ये कोड चला देना कि भैया एक्सेप्शन आया, किस टाइप का आया नहीं पता, और एट द एंड में चाहूं तो प्रिंट स्टैक तो इसको यहाँ पे ही कॉल करने दे देता हूँ कि ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तीनों चीजें प्रिंट कर देगा। चला के देख लेते हैं भाई अभी किस टाइप का आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, अभी प्रिंट स्टैक पे इसको हटाओ, इससे तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी। अब देखो कौन सा मैसेज प्रिंट हुआ, ये वाला, कहां से हो रहा है सर, यहाँ से ही हो रहा है ना, मतलब कैसे चला होगा एग्जीक्यूशन देखें सर, लाइन नंबर 12 पे कोई एक्सेप्शन आया, थ्रो हुआ, कहां कैच में आया, कैच में आके ई में स्टोर हुआ, फिर कैच स्टार्ट हुआ चलना, लेटर इफ लगा हुआ है, लेटर इफ कैसे चलता है हम जानते हैं, सबसे पहले पहला इफ चेक हुआ होगा, बोला होगा कंडीशन क्या है, इंस्टेंस ऑफ बूलियन ही रिटर्न करता है, क्या देता है बूलियन, ट्रू या फॉल्स देगा, अगर ये ई अरिथमेटिक टाइप का होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, तुमने बोला क्या ई अरिथमेटिक का इंस्टेंस है, कहा नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का है, फॉल्स हो गया, नीचे आया, बोला ई मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इंस्टेंस है नल पॉइंटर एक्सेप्शन टाइप का, नहीं है, नीचे आया, बोला ई इंस्टेंस ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का, हाँ सर ट्रू, ट्रू तो अंदर आके इसने ये वाला मैसेज, उससे पहले ही अगर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ जाए तो बाय यूजिंग इंस्टेंस ऑफ हम डिफरेंट हैंडलिंग कोड लिख सकते हैं, बट कैच कौन सा वाला होगा, सिंगल एक्सेप्शन वाला, एक्सेप्शन मतलब पेरेंट, अब कास्टिंग होती रहेगी यहाँ पे, तो ये भी एक दूसरा अप्रोच है, पॉसिबिलिटी है, यूज तुम्हें नहीं करना पड़ता है, ऐसा क्या होता है ना, यूज ये नहीं करना पड़ता, बट आगे चल के जो एक्सेप्शन हैंडलिंग तुम करोगे ना तो तुम्हें बता दिया जाएगा ये पेरेंट है ये चाइल्ड, तो तुम्हें पता होता है, तो अब दो एक्सेप्शन आ रही हैं तो दो कैच लगाने पड़ रहे हैं, बट तुम्हें पता है उन दोनों में एक पेरेंट है, तो तुम पेरेंट वाला वहां रख दोगे, वही दोनों को हैंडल कर लेगा, तो अलग कैच नहीं लगाने पड़ेंगे, तुम उसे मैनिपुलेट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, इसलिए तुम्हें ये अपकास्टिंग याद रखना है। ठीक है, अब दो कीवर्ड और, बहुत बढ़िया, थ्रो एंड थ्रोस। थ्रो एक इंग्लिश का वर्ड है ना, क्या मतलब होता है उसका, हाँ थ्रो आता है, वही पूछ रहा हूँ, आता है क्यों तुम, और क्या आता है तुम्हें, यही तो आता है,
अंकित को फेंकना ना आए और किसको आएगा बताओ? देखो अच्छा ये बताओ, ऊप्स आता है? ऊप्स पढ़ा है? आता है नहीं? एरे स्ट्रिंग वगैरह प्रैक्टिस किया? आता? ठीक है, आ जाओ भाई। थ्रो, थ्रो का काम क्या है हम वो समझ लेते हैं। क्लास है क्या आपकी? कितने बजे से? किसकी? जाओ उस टाइम 10 बजे। अरे हो जाओ भाई, किस नया बैच है? एक बस वो एरर्स को प्रिंट करने के लिए बनाया गया था ये आ रहा। ये भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है और आउट भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको यूज करोगे तो ब्लैक कलर पे सिंटैक्स आता है और इसको ERR को यूज करोगे तो रेड कलर में बस मैसेज प्रिंट करता है। काम दोनों का क्या है? प्रिंटिंग। ये डिफरेंस, ठीक है। दोनों कहा रखे हैं सिस्टम क्लास में, स्टैटिक वेरिएबल बनाए गए इसलिए आप क्लास नेम से उन्हें एक्सेस कर लेंगे, है ना। थ्रो एंड थ्रोस की बात कर लेते हैं। थ्रो का मतलब समझ पाए हो? थ्रो मतलब फेंकना, ऐसा तुमने सुना समझा होगा, ठीक है। थ्रो एक कीवर्ड है जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करवाने का काम करता है, मैन्युअली थ्रो करने का काम करता है। डाउन दी लाइन अभी ट्राई के अंदर आपको पता है कोई भी एक्सेप्शन आता है तो वो भी तो थ्रो होता है, थ्रो होता है। उसको इधर पास किया जाता है कैच में, कैच उसको हैंडल कर रहे हैं। बहुत आ जाओ भाई। वैसे इस इमेज पे तुम्हें बस इतना देखते इतना क्लियर हो सकता है। देखो क्या करता है थ्रो, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को पास करता है टू JVM। जिस भी लाइन में आप थ्रो लिख दोगे ना उसी लाइन में वो एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। थ्रो का काम ही एक्सेप्शन थ्रो करना। तो कस्टमाइज जितनी भी एक्सेप्शंस होती है ना, कस्टमाइज मतलब जो हम बनाते हैं एक्सेप्शन। अभी तुमने नल पॉइंटर, अरिथमेटिक, कई तरह के एक्सेप्शन सुन ली, देख भी ली। क्या हम अपनी खुद की भी एक्सेप्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम चाहे तो अपने नाम की एक्सेप्शन बना लें, सिचुएशन बेस्ड हम किसी भी नाम की एक्सेप्शन को बना सकते हैं। और जो एक्सेप्शन हम बनाते हैं, एक्सेप्शन बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्लास बनानी पड़ेगी। जो एक्सेप्शन हम बनाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं कस्टमाइज एक्सेप्शन। और कस्टमाइज एक्सेप्शन बनाने गए तो हमने क्या करा होगा? एक क्लास व्लास बनाई होगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्सेप्शन आना मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होना ही तो था। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? हमने बचपन से सीखा है, न्यू से ही बनता है। तो न्यू से बनाया गया ऑब्जेक्ट क्या एक एक्सेप्शन हो सकता है? तो न्यू से बना उसे तो मेमोरी एलोकेट करता है न्यू, उसे एज अ एक्सेप्शन ट्रीट कौन करवाएगा? वो थ्रो ही है। कौन है? थ्रो। थ्रो मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, मैन्युअली एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है टू JVM, क्योंकि JVM ही तो रन करने जा रहा है। उसको बोलता है भाई ये रही एक्सेप्शन, अब तुम देख लो, ट्राई कैच लगा है तो हैंडल कर लो, नहीं लगा है तो टर्मिनेट कर। आओ समझाते हैं क्या कह रहे हैं। थ्रो it create exception object manually by programmer and hand over to JVM. Basically it is used for customized exceptions. इसलिए यूज करते हैं हम इसको कस्टमाइज्ड एक्सेप्शंस के लिए, मतलब जो हम बनाना चाहते हैं। We can not write, अच्छा ये चलो अभी तुम्हें समझाएं। सर कस्टमाइज एक्सेप्शन के लिए अगर मोस्टली यूज करते हैं तो एक काम करो ना, बनवा ही दो। क्या? कस्टमाइज एक्सेप्शन। चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका नाम रख लेते हैं कस्टमाइज्ड। ठीक है जी। अब एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, कोई भी एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा एक मेथड बना लेते हैं, बहुत ही फेमस मेथड है पब्लिक स्टैटिक मैंने विथड्रॉ नाम का मेथड बना लिया। जो कुछ अमाउंट विथड्रॉ करने का काम कर रहा है, जैसे
रिक्वायरमेंट, हम कहेंगे अगर रिक्वायरमेंट लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो रहा है भाई, एक टोटल अमाउंट करके वेरिएबल ले लो, टोटल बैलेंस। अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है तो रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे, टोटल बैलेंस से कम या बराबर है तो हम विड्रॉ सक्सेसफुल का एक मैसेज दे देंगे, है ना। या एक काम करो, ग्रेटर चेक कर लो, अगर रिक्वायरमेंट टोटल बैलेंस से ज्यादा आ गई तो हम एक्सेप्शन ही थ्रो करा देंगे। क्या करा देंगे? एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन किस टाइप का थ्रो करें? सर एक्सेप्शन चाहे तो हम नल पॉइंटर भिजवा दें, चाहे तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करना है ना, हमें पता है। हम चाहते हैं अगर किसी ने रिक्वायरमेंट ज्यादा दी तो इनसफिशिएंट एक मैसेज होगा और एक एक्सेप्शन, मतलब प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट होना चाहिए, आगे ट्रांजैक्शन ये फेल हो जानी चाहिए, चले ही ना। तो उसके लिए हम एक एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं। थ्रो कराने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज होगा, ठीक। कोई भी एक्सेप्शन कर सकते थे, हाँ, तो सर क्यों ना हम अपनी ही बना लें। ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऐसी कोई एक्सेप्शन मीनिंगफुल बना लेते हैं अपनी। तो किस नाम से बना लें? ठीक है, चलो बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, हम ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड कर दें। एक क्लास बना ली। सर क्या पता ये बनी बनाई क्लास हो, ओपन करके देखें, अगर बनी क्लास होती तो इसका डॉक्यूमेंटेशन ओपन होता, नहीं ना, हमने खुद ही बनाई है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो हम कह देते हैं रोहित का ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड, ठीक है, ये तो नहीं बनी होगी, ये तो हमने ही बना ली, ठीक है। एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर कस्टमाइज एक्सेप्शन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, एक्सटेंड करना है। रन टाइम एक्सेप्शन चाहिए ना, तो एक्सटेंड कर लो रन टाइम एक्सेप्शन को, इसको रन टाइम एक्सेप्शन। अब तुम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ये यहां से कहोगे कि भाई न्यू कस्टमाइज एक्सेप्शन, अभी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है बट ये तो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इससे थोड़ी ना कोई प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, नहीं होगा, सही बात है। लेकिन अगर आप इसके आगे थ्रो लिख दोगे ना तो जरूर एक एक्सेप्शन थ्रो होगी, जरूर एक एक्सेप्शन थ्रो होगी। बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूं सर अगर मैं अभी इतना ही चला दूंगा तो एक्सेप्शन की डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रिंट होगी या नहीं? दी ही नहीं है तो क्या चलेगा? टाइप तो सर वो बता देगा कि रोहित ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड, एक्सेप्शन टाइप है, स्टैक पेज बता देगा किस लाइन पे, बट वो मैसेज जो मैसेज प्रिंट होता था, नेम डिस्क्रिप्शन और स्टैक पेज आता था ना, डिस्क्रिप्शन नहीं जाएगी। बट हम चाहते हैं सर डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिकली ही प्रिंट होनी चाहिए जब भी एक्सेप्शन आए, तो उसके लिए हम वो मैसेज यहाँ देना चाहते हैं, जो मैसेज हम यहाँ देंगे वही प्रिंट होना चाहिए। कौन सा मैसेज? ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर द रिक्वायरमेंट चलो कॉन्केट कर दो उसको। अब ये आ रहा है एरर, क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अपने कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास कर रहे हो, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है भी तुम्हारी क्लास के अंदर, तो एरर तो आएगा ना। तो आप क्या करेंगे, जाके एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे स्ट्रिंग टाइप का। इसमें क्या आ रहा है? मैसेज आ रहा है, बट सर ये मैसेज क्या रन टाइम पे जब ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आएगा? चलो चला के देख लेते हैं, विथड्रॉ करके मेथड कॉल कर लेते हैं अपना, और विथड्रॉ के अंदर वैल्यू डालते हैं कि भाई 10,000 बैलेंस मुझे विथड्रॉ करना है, और नीचे एक मैसेज भी प्रिंट करवा दो, अगर एक्सेप्शन नहीं आया उसका
रिक्वायरमेंट ही नॉर्मल है तो विड्रॉ सक्सेसफुल तो कहोगे ना। तो विड्रॉ विथड्रॉ सक्सेसफुल। चला के देखें मेथड सही काम कर रहा है, क्योंकि हाँ सर जरूर उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही रही होगी जितना अकाउंट में बैलेंस है, उससे कम या उसके इक्वली, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ये ट्रू हो गई तो फिर एक्सेप्शन आएगा। चला के देखते हैं। अब इस बार क्या करते हैं, 1 लाख कर दें, टोटल बैलेंस तो 20,000 है ना, चलाते हैं। आ गया एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन आया आओ पूछते हैं। 12 to 1 रोहित ट्रांजेक्शन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन आया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं आई। कहां से मेथड कॉल हुआ था, 26 से कॉल हुआ था। एक्सेप्शन किस में जनरेट हुआ है, 20 लाइन पे जनरेट हुआ है, यही तो हुआ है। वो सब दे रहा है और क्या नहीं दे रहा, मैसेज। बट मैसेज तो हमने दिया था, हमने मैसेज दिया, तुम्हारे कंस्ट्रक्टर तक वो रहा, इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हुआ और इसका कॉल स्टैक जैसे ही खत्म हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर की कॉल खत्म हुई होगी, मैसेज डिस्ट्रॉय। तो तुमको सेट कहाँ करना था, उसके पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को दे दो। वो इसका पेरेंट कौन है, रन टाइम एक्सेप्शन कौन है, वो ले जाके सेट कर देगा। और फिर जब आप इस प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को फिर से चलाओगे, आ गया इंसफिशिएंट फंड फॉर द रिक्वायरमेंट 1 लाख। बट सर क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो भी रहा होगा, डन का एक मैसेज प्रिंट कर दो। नहीं सर सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं हो रहा। अरे सक्सेसफुली टर्मिनेट कैसे हो जाएगा, एक्सेप्शन जहां आता है उसे हैंडल भी तो करना पड़ता है। ये जो एक्सेप्शन आ रहा है इसको तुमने कहीं हैंडल किया है, जब एक्सेप्शन को हैंडल ही नहीं किया तो सक्सेसफुली टर्मिनेट नहीं होगा ना। अब नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने सुना था कि ट्राई कैच के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है क्या कोई सॉल्यूशन? तो हमको क्या करना है, ट्राई कैच लगाना। सर अभी तो ये रन टाइम एक्सेप्शन को मैंने इनहेरिट किया था। अगर मैं सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल करूं, कस्टमाइज एक्सेप्शन तब भी बन सकती है। और अगर ऐसा किया तो देखो यहाँ पे लिख ही नहीं पाओगे, लिखोगे तभी वो बोलने लगेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस टाइप रोहित ट्रांजैक्शन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये तो एक्सेप्शन आना ही है। तो रन टाइम को अगर इनहेरिट कर रहे हो तो इधर वो एरर नहीं देता, फिर वो रन टाइम पे ही आता है एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन खोल लिया तो कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों एक्सेप्शन का पेरेंट होता है ना, एक्सेप्शन दोनों का पेरेंट होता है ना, इसलिए वो फिर देने लगता है। तो फिर तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है, सर सॉल्यूशन हमें एक ही दिख रहा है, क्या, ट्राई कैच लगा लो भाई, ट्राई कैच यही लगा लेते, इफ क्या है ट्राई कैच। किस तरह का कैच होगा, इस तरह का कैच होगा। अरे भाई इधर आ जाओ, आया, और ई से बोलो ठीक है, एक्सेप्शन आएगा उसको मैं हैंडल भी कर ले रहा हूं, डन है। अभी मैं चलाऊं, प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट होगा या नहीं? हाँ सर सब कुछ तो आ रहा है, विड्रॉ कैसे आ गया, अच्छा एक्सेप्शन हैंडल हो गया ना, इफ को डालना, एल्स नहीं लगाया था। ठीक है, तो सर अगर मैं रन टाइम को करूंगा तो वो एरर नहीं देगा, रन टाइम, ठीक है, चला के देखें। अभी भी वैसे ही चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आ रहा तो एक्सेप्शन ही है ना, ठीक है।
ये कह रहे थे अगर मैं थ्रो के नीचे एक एक्सेप्शन कोई भी एक मैसेज प्रिंट कराना चाहूँ हो जाएगा? यहाँ पे आ रहा है अनरीचेबल कोड का एरर। क्यों आ रहा है? क्योंकि थ्रो का काम क्या है? एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करके जेवीएम को हैंड ओवर कर देना, और जिस लाइन में एक्सेप्शन आ जाता है उसके नीचे का कोड ट्राई में कभी चलता है नहीं। और ट्राई नहीं लगा होता तो इस पूरे मेथड का कोड कभी चलता? ट्राई नहीं लगा होता तो पूरा प्रोग्राम ही नहीं चलता ना। इसलिए आप कभी भी थ्रो स्टेटमेंट के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, जस्ट उसके नीचे। यहाँ पे वही लिखा था, we cannot write any statement after throw otherwise it will provide unreachable statement error। क्लियर है ये बात सबको? समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो थ्रो एक कीवर्ड है जिसका काम क्या है? एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को मैन्युअली क्रिएट करना। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो कस्टमाइज्ड हो सकता है। मेनली जो यूज करते हैं कस्टमाइज एक्सेप्शन के लिए थ्रो को यूज करते हैं। बाकी हम एक्सेप्शन किसी भी टाइप का थ्रो करा सकते हैं, इनबिल्ट भी और यूजर डिफाइंड भी, जिसे तुम कस्टमाइज्ड कह रहे हैं। ठीक है। और एक्सेप्शन अगर थ्रो का काम क्या है? एक्सेप्शन को थ्रो करना, मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लेकिन उसे हैंडल करने का काम किसका है? हैंडलर तो एक ही था सर, स्टार्टिंग से जिसका नाम सुना है वो कौन है? कैच। कैच इसके बाद लगता है, ट्राई के बाद ही लगता है, तो ट्राई कैच ही लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन वही। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। तो कुछ भी यहाँ पे आप रन टाइम रखना चाहते हो रन टाइम रख लो, एक्सेप्शन रखना चाहते हो एक्सेप्शन रख लो। एक्सेप्शन रख लो तो तुम्हें ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शन रखोगे तो तुम्हें ये पहले ही बता दिया करेगा, लिखते ही बोल देगा भैया हैंडल करो इसको, तो फिर तुम्हें ट्राई कैच ही लगाना पड़ेगा, है ना? ये है कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन जो तुम्हें जाके बना के। टाइम एक्सेप्शन पेरेंट है ना इन सब का, और रन टाइम का पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन। इसलिए इधर लोग तो चेक्ड वाली आ जाती हैं और अनचेक्ड वाली भी आ जाती है, मतलब कंपाइल और रन टाइम दोनों एक्सेप्शन का पेरेंट है। इसलिए आपको थ्रो कर रहा था, वो इंडिकेटर दे रहा था कंपाइल टाइम पे। रन टाइम को इनहेरिट कर लोगे तो ये रन टाइम पे देगा एक्सेप्शन। तो क्लास है वो इनका भी पेरेंट है। और भी बहुत सारे मेथड है जो अभी मैं आगे चल के तुम्हें करवाऊंगा। तीन चार ऐसे मेथड है जो यूजफुल है, जो मैं करवाऊंगा, है ना? वो मेथड यही प्रोवाइड करता है, थ्रोएबल से ही आते हैं सबके पास। तो कोई भी पेरेंट होता है ना, कुछ फंक्शनैलिटी देता है अपने चाइल्ड क्यों बनाया जाता है? चाइल्ड इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या थी? क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एक्जिस्टिंग वंस। तो थ्रोएबल से आएगी इसलिए। बाकी है तो आपने आप कहो कि सर एक्सेप्शन